नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी। नारी में आज हम बात करेंगे महिला के सेहत की बात, और वो भी मानसिक स्वास्थ्य की। हमारे साथ 4 जाने माने मनोचिकित्सक हैं जो देश के अलग अलग शहरों से हैं। उनकी अपनी एक रिसर्च है, वो जन टीवी के साथ आज हमारे दर्शकों के सामने शेयर करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सत्यराज हैं जो वेल्लोर से हैं, डॉक्टर हीना मर्चेंट हैं, मुंबई से हैं, डॉक्टर सोनिया परियल रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं, डॉक्टर पल्लवी जोशी बेंगलोर से हमारे साथ में हैं। सभी ने अपने क्षेत्र में बड़ी रिसर्च की है और उसी को आज हम शेयर करेंगे। डॉक्टर सोनिया जी के पास में मैं जाना चाहूँगा। मैम, आपके पास में आना चाहूँगा, अभी कितनी दिक्कतें आ रही हैं, खासकर मानसिक उसको स्वास्थ्य को लेकर के अगर हम बात करें महिलाओं को, क्या ऐसी चीजें हैं जो पहले नहीं होती थी लेकिन आज दिखाई दे रही हैं? कि महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य अब फोकस में ज़रूर आया, ये हम सबके लिए अच्छा है। पहले से ही परेशानियां तो थीं, पर अब हम उनको उजागर कर पा रहे हैं। 15 से 20% हमारी महिलाएं कम से कम देश भर में कहीं ना कहीं अपने जीवन में एक बार अवसाद से ज़रूर ग्रस्त हो रही हैं। आप जानते हैं कि महिलाओं के ऊपर जो इतना दबाव है, स्पेशली जो हमारी महिलाएं अब डबल काम करती हैं, बाहर भी काम कर रही हैं, घर में भी सेवाएं दे रही हैं, उनका जो रोल है वो इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना उनका किरदार बहुत महत्व रखता है हमारे सबके जीवन के लिए। अगर एक माँ मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होती है तो उसके पूरे परिवार पे उसका फ़र्क हम देख रहे हैं। बच्चे पे असर पड़ रहा है, घर की फंक्शनिंग में पड़ रहा है, और सबसे बड़ी बात, अगर आप महिला को ठीक तरीके से उसके मानसिक स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देते हैं तो डिप्रेशन जैसी बीमारी कभी कभी आत्महत्या तक पहुंच जाती है। और हम लोग इसका मेडिकल एंगल समझ नहीं पाते। बहुत बार हम लोग केवल पहलू उसके रोल पे दे देते हैं कि वो तनाव में थी इसलिए ऐसा हो गया, शायद उसके साथ कुछ ऐसा बुरा हो गया होगा। पर अब विज्ञान ने हमें उजागर करा है कि तनाव के कारण मस्तिष्क के, ब्रेन के जो सर्किट होते हैं उस पर इतना प्रभाव चढ़ जाता है कि रासायनिक असंतुलन भी हो जाते हैं। और इनको अगर हम समय पे इनको दवाई से हम ठीक नहीं करते हैं, या हम मेडिकल डॉक्टर जो मनोरोग विशेषज्ञ को केवल साइकोलॉजिस्ट के रूप में देखा जाता है, पर नहीं, ये मेडिकल हम लोग MBBS MD डॉक्टर्स हैं जो तनाव के कारण मस्तिष्क के ऊपर जो रासायनिक बदलाव भी आ रहे हैं, जब ये कब ये बीमारी का रूप भी ले लिया है, ये भी पब्लिक नहीं जान जा पाती थी। पर अब शोध ने साबित कर दिया है कि तनाव के कारण अलग अलग प्रकार के मनोरोग होते हैं और उन सबका अलग अलग इलाज भी होता है। तो इसका मेडिकल एस्पेक्ट भी समझना बहुत ज़रूरी था। लोग सोचते दवाई क्यों दे रहे, ये लोग नींद की गोली दे देते होंगे। नहीं, दवाइयाँ भी जो उपयोग की जा रही हैं काउंसलिंग के साथ, वो मस्तिष्क के अलग अलग भाग पे अलग अलग तरीके से काम करती हैं। तो इसमें विज्ञान ने बहुत बहुत रिसर्च अब हो गया है, बहुत जानकारियाँ मिल रही हैं। कारण में गए मैम, ये क्यों ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए, जैसे आपने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बोली थी कि हमारा जो आज की डेट पे जो लाइफस्टाइल चेंजेस आए हैं, बहुत प्रेशर दे रहे हैं महिलाओं पे भी नहीं, बच्चों पे भी असर आप देख रहे हैं, जेंट्स में भी देख रहे हैं। पर महिलाओं का मनोरोग देरी से पता चलता है, क्योंकि क्या होता है, एक महिला बीमार हुई है, उसके ऊपर जेंट्स बीमार होगा तो कौन कमाएगा? महिला बीमारी हो घर तक ही सीमित है। जब बहुत उसकी बीमारी गंभीर रूप ले लेती है, बिल्कुल खा पी नहीं रही है, तब जाके परिवार को लगता है इसको डॉक्टर को दिखाओ। मैं चलिए वापस आऊंगा, डॉक्टर हीना का रुख करना चाहूंगा। मैम, जैसे मैम ने कहा अभी कि कुछ इस तरह के रसायन हमारे ब्रेन में बनते हैं, वो अवसाद में भी लेके जा सकते हैं, आपको डिप्रेस्ड भी कर सकते हैं। क्या इसका कोई साइड इफेक्ट, दवाइयों का साइड इफेक्ट तो सुने, रोग का भी कोई साइड इफेक्ट आ सकता है कि दूसरे आपके ऑर्गन्स को प्रभावित करता हो, या कोई दूसरी बीमारी उससे आपको कंटिन्यू कर दे, कोई अगर हिडन आपके कोई डिजीज है उसको बाहर लेकर के आ जाए, तो इसका असर पड़ता है कुछ? इनफैक्ट ये बहुत ज़रूरी, एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है कि जो मानसिक बीमारियां हैं वो सिर्फ मन तक या ब्रेन तक ही सीमित नहीं है, उसका असर शरीर के हर एक अंग पे होता है। इसको हम साइकेट्री में साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं। मतलब बीमारी है जी, और अगर कुछ कारणवश अगर वो जो व्यक्ति है उसे तनाव महसूस हो रहा है, तो शायद वो तनाव या वो जो भी कारण है उस वजह से जो मानसिक बीमारी है वो और हो सकती है। अगर पहले से अगर मानसिक बीमारी है तो वो मानसिक बीमारी और बढ़ भी जा सकती है। सो ये सब चीज़ें बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आप मुंबई से ताल्लुक़ रखती हैं, कॉरपोरेट कल्चर जो है, लोग बिंदास हैं कि वहाँ पे भी कुछ इस तरह की कुछ रिसर्च आई है सामने कि
लोगों को वहाँ भी एक अलार्मिंग पोजीशन है या अलर्ट करने की आवश्यकता है? कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है वो बहुत कॉम्पिटिटिव है, और कैसा है, मानसिक रोग है वो किसी को देख के भेदभाव करके नहीं आता। ये बीमारी आपको भी हो सकती है, मुझे भी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है। मैं मुंबई से आती हूँ। मुंबई इज़ अ वेरी रैपिडली इवॉल्विंग, एक बहुत बड़ा मेट्रो सिटी है, और यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो बहुत इंडिया के बहुत अलग अलग पार्ट से माइग्रेट होके आते हैं। तो यस, कंपटीशन है, बहुत स्ट्रेस है, तो ये सारी चीज़ों का मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत असर होता है। तो जैसे कॉर्पोरेट में मेरे यहाँ कलीग है डॉक्टर पल्लवी, वो उसी क्षेत्र में उनकी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है। आई एम श्योर वो भी मुझसे अग्री करेंगे। हमने ज़्यादा देखा है कि उधर ज़्यादा डिप्रेशन, क्योंकि आपको डेडलाइंस दी गई है, बहुत प्रेशर है, कंपटीशन है, व्यसन बहुत ज़्यादा होता है। जो पदार्थ जो होते हैं, स्पेशली सिगरेट है, कैनबिस है, ये सब चीज़ें हैं, अल्कोहल है, ये सब चीज़ें हमने देखी है कि ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं इनमें। तो ज़रूर ये सब चीज़ों का प्रभाव ज़रूर पड़ता है। चलिए डॉक्टर पल्लवी का रुख करना चाहेंगे मैम। अभी हिना जी ने कहा कि कॉरपोरेट पे आपने भी कुछ किया है। पहले तो मैं वही जानना चाहूँगा कि क्या रिसर्च है आपकी इस पे? रिसर्च अभी तक 35 मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ में काम किया है। हाँ, जी। अभी भी 5 या 6 कंपनीज की रेगुलर कॉरपोरेट ट्रेनर हूँ। अर्थ ये होता है कि उनके लिए नियमित रूप से कुछ लेक्चर्स लिए जाते हैं, और उनको जो तकलीफ़ें होती है एम्प्लॉयज़ को, उसका निराकरण करने की कोशिश होती है, दवाइयों के साथ भी और दवाइयों के अलावा भी। तो अभी तक 800 या 900 टॉक्स उनके लिए हो गए, और पेशेंट्स हम जैसे जिसको ज़रूरत पड़ती है वैसे देखते हैं। और एक स्पेसिफिक बात बोलनी चाहूँगी, जो 40 के बाद कॉरपोरेट्स में जॉब्स मिलते नहीं हैं। हाँ, हमारा जो आज का कार्यक्रम है वो नारी के ऊपर है, तो मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि नारियों को लेस सिक्योर जॉब्स है, सुरक्षितता कम है। हाँ, और पेमेंट भी पूछोगे तो वो भी उतना मिलता नहीं है। हम भी सोच सकते हैं कि वो गृह चलाते, ऐसा अभी भी लगता नहीं है, लेकिन टेंशन्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर वर्किंग वुमन को जो भी काम करती है, घर से ये उम्मीद होती है घर वालों से कि उन्होंने ऐसा काम घर पे करना चाहिए कि वो काम ही नहीं कर रही है, और जब ऑफिस जाती है तब ऑफिस से ये उम्मीद होती है कि ऑफिस में भी उन्होंने ऐसा काम है करना कि घर ही नहीं देखना है। तो हाँ, कॉरपोरेट्स में बहुत ज़्यादा तनाव है। उलझन कहीं हो तो एक सिगरेट के साथ में उसको सुलझाई जा सकती है। बिल्कुल, कई लोग बोलते हैं, और रिवॉर्ड पाथवे जो है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, प्रश्न सुलझाने का तरीका, हाँ, स्मोकिंग ज़रूर काम करता है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो सबसे अच्छा तरीका है इसको डेवलप करने का। कई चीज़ें हैं, अब अल्कोहल से भी पेशेंट्स रिलैक्स फील करते हैं, बट ये चीज़ें जो है, ये आप जो जैसे बोलोगे ऑर्गेनिक नहीं, ये कोई नेचुरल चीज़ें नहीं, और इसकी अधीनता ही अल्टीमेटली घटने वाली है, जो हम नहीं रोक पाएंगे। तो चलिए, सत्याज मैम हैं, ये 2-3 चीज़ें मैं आपसे मैम समझना चाहूँगा। शिशुओं पे आपने काफ़ी कुछ इस पे एक्सरसाइज की है। गर्भावस्था से लेकर के शिशु काल जो होता है, उसका जो समय पीरियड होता है, क्या कुछ उस पर असर पड़ता है? खासकर खान पान, पेरेंट्स की लाइफ स्टाइल, उसका कुछ असर आता है इसमें? डेफिनेटली, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। नारियों को लाइफ में देखेंगे तो स्टार्टिंग फ्रॉम फीमेल ब्रेन, जब मैंने बच्ची पैदा होती है उस समय से फीमेल ब्रेन थोड़ा अलग है, राइट, उसमें ग्रे मैटर ज़्यादा है। इसका अर्थ है कि उसका सोशलाइजेशन, एम्पैथी, बॉन्डिंग, ये सब थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है। आप देखते होंगे कि सब फैमिलीज़ में होंगे, वो लड़की है इसलिए थोड़ा जल्दी बोल दिया, राइट। सर्टन एरियाज ऑफ द ब्रेन, फीमेल ब्रेन में थोड़ा ज़्यादा काम करता है, दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग। मगर आप जो पूछते हैं कि जब मदर प्रेग्नेंट है, हम सब फिज़िकल चेकअप्स रेगुलरली जाते हैं, स्कैन कर लेते हैं, ये सब फॉलो कर लेते हैं, मगर सबसे जो इम्पॉर्टेंट है माँ का मेंटल हेल्थ भी, तो इस पे ज़्यादा हमको फोकस करना है। क्यों करना है? सो मैटरनल मेंटल हेल्थ, फीटल बोलते हैं, फीटस का डेवलपमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट भाग है उसका, और फीटस का जन्म होने के बाद इन्फेंट मेंटल हेल्थ जो है, सो जन्म से फर्स्ट 1 ईयर इन्फेंसी बोलते हैं, दैट ऑल्सो हैज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिनेंस टू मैटरनल मेंटल हेल्थ। ये दोनों बहुत बहुत गहरे संबंधित दो चीज़ है।
तो उदाहरण के लिए अभी आप जो देखते हैं ना, अगर आपका अभी मैंने पैदा हुआ है बच्चा, आप मैंने कहीं पे जा रहे हैं, इट्स अ कॉमन सीन, कहीं पे देखेंगे तो माँ फीड कर रही है बच्ची का, राइट, मगर क्या है कि हाथ में एक फ़ोन है, स्क्रॉल कर रहा है, मगर फीडिंग तो हो रहा है, राइट। तो बच्चे का जो न्यूट्रिशनल नीड्स है वो तो हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर आप देखेंगे तो बच्चे का जो ममता है, जो इमोशनल बॉन्ड है, जो अटैचमेंट सिक्योरिटी हम बोलते हैं जिसको होना चाहिए, वो नहीं होता है। ये कैसे हो सकता है? माँ जब मैंने बच्चे को गोद में लेके दूध पिलाते हैं तब बच्चे को हाथ पे रखना, आंख से आंख मिलना, उसका टच जो है, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है बॉन्डिंग के लिए। और बॉन्डिंग अगर ठीक हो जाता है तब उसका वेरी गुड डेवलपमेंट आप देख सकते हैं बच्चे का, उसका ब्रेन डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट बहुत अच्छा सा हो जाते हैं। तो हमारा कहना है कि फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ तो बहुत इम्पॉर्टेंट है द रेस्ट ऑफ योर लाइफ के लिए। अगर वो पहला 1000 डेज पे हम फोकस करेंगे, बच्चा का सिर्फ न्यूट्रिशनल नीड्स नहीं, इमोशनल नीड्स, वो मम्मा का ममता जो है, जो अटैचमेंट, जो बॉन्डिंग सिक्योरिटी जो मिलता है, अगर ये हो जाता है तो मेंटल इलनेस बहुत कम होगा और वेरी हेल्दी डेवलपमेंट होगा, फिजिकली ही नहीं, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली हेल्थी चिल्ड्रंस हो जाएगा। बिल्कुल, ये कहा भी जाता है कि खान पान का बड़ा असर होता है आपके मानसिक स्वास्थ्य पे। ये आज से नहीं है, आपको मालूम होगा कि त्रेता युग में भी जब अर्जुन की पत्नी के गर्भ में जब बच्चा था अभिमन्यु, तो उसमें से चक्रव्यूह से निकालने के लिए उनको नींद आ गई और वो रास्ता नहीं ढूंढ पाए। अगर वो कहानी पूरी होती उस वक्त तो शायद हो सकता महाभारत की दिशा भी कुछ बदलती। खैर, लेकिन ये कहा जाता है कि जो ईश्वर को मंजूर था सब कुछ वो पहले से तय था कि कब क्या कैसे होना है। ये एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। बने रहिए आप जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नारी, और नारी में आज हमारे साथ हैं देश के जाने माने मनोचिकित्सक। मैं एक बार वापस सोनिया मैम आपका रुख करना चाहूँगा। दो चीज़ें जो हमें दिखाई देती हैं, ये कहीं पे भी किसी भी चीज़ की स्ट्रेस से नहीं, कोई भी हमारी लाइफ स्टाइल से जुड़ा होता है, समाज का स्ट्रक्चर उस पर भी आती हैं। एक तो है कि सामाजिक ताना बाना, हमारा परिवार। पहले ग्रैंड पेरेंट्स साथ में होते थे, तो अब न्यूक्लियर फैमिलीज जो बनी हैं, तो क्या उसका कोई इम्पैक्ट है हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे? बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। इनफैक्ट हम लोग आज ही ये चर्चा कर रहे थे कि आज से 15 साल पहले हम लोगों ने एक कॉन्फ्रेंस रखा था जिसमें था कि इंडियन फैमिली को कैसे बचाया जाए, क्योंकि ये फैमिली मानसिक रोग को बचाती है। इट इज़ वेरी प्रोटेक्टिव। आप हैरान होंगे, गंभीर से गंभीर मनोरोग जैसे स्किज़ोफ्रीनिया, इसका रिजल्ट इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन देशों में बहुत अच्छा था, जबकि हमारे यहाँ बहुत गरीबी है। हमारे यहाँ दवा इतने आसानी से नहीं मिलती थी, पर हमारा परिवार जब दवा समय पे देता है, इलाज करता है, उसको प्रेम देता है, मरीज को समय देता है, उसका रिजल्ट विदेश से बहुत ज़्यादा अच्छा है। पर दुख की बात यह है कि आज हमारा परिवार का हमारी जो अच्छी संस्कृति थी वो टूट रही है। और ये जो आपने कहा मी टाइम, केवल मेरा, आज के बच्चे सीख रहे हैं कि इट इज़ फॉर मी, आई हैव टू लिव फॉर माई सेल्फ। और पहले हमारा क्या था, हम दूसरों के लिए जीवन जीते थे। उसकी भी एक अलग प्रॉब्लम थी कि महिलाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था कि सारा घर का बोझ, सब कुछ उनको करना पड़ता था। माने जितना सहना है उसको देवी समान एक रखा जाता था कि वो देवी है, वो खुद भूखी रहेगी पर बच्चे को खिला देगी, खुद भूखी रहेगी, अपना नहीं सोएगी, परिवार को देख रही है। वो रोल में महिला ने बहुत कुछ परिवार के लिए कर लिया। बट अफसोस की ये बात थी कि धीरे धीरे समाज बदलता गया और महिलाओं के ऊपर इतना दबाव आ गया कि वो डिप्रेशन की शिकार हो गई। और समाज में एक बदलाव आ गया कि भाई ये क्या है कि एक पति कमा के ला रहा है और सारा अधिकार उसके हाथ में है, चाहे पैसे का हो चाहे समय। तो धीरे धीरे महिलाएं घर से बाहर निकलने लग गई, उनको चॉइसेस मिलने लग गई कि वो पढ़ें लिखें, खुद सक्षम बने। ये बहुत अच्छी बात थी। पर परिवार ना टूटे, ये हर समय हर इंसान को याद रखना है, क्योंकि परिवार ही है, आप हस्बैंड वाइफ का जो बॉन्ड है वो बहुत ही सीक्रेट बॉन्ड है। वो आप दोनों जो एक मिलके एक परिवार जब बनाते हो, आप दो बच्चों को एक नया जीवन दे रहे हो, उनको सही संस्कार देना,
उनको हमारे कल्चर की अच्छी बातें सिखाना, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, हर माँ का, हर पिता का भी, हर परिवार का भी। पर हमको ये मीडिया का भी, मुझे लगता है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि हम इंडियन फैमिली को रिटेन करें। यहाँ आपको लगता है कि जो घर के बुजुर्ग बच्चों को कहानी सुनाते थे, पहले हम समर वेकेशंस में सभी आप लोगों ने भी देखा होगा कि नानी के घर जाना है, कोई बुआ के घर जाएगा, कोई कहाँ जाएगा। आजकल बच्चे बस ये हथियार में रहते। दूसरा, पेरेंट्स भी दोषी हैं इसके लिए कि बच्चे को 6 क्लास से कहेंगे कि नीट की तैयारी में जुट जाइए आप, कोचिंग पूरे टाइम पे, फिर आपको जेई की तैयारी करनी है 6 क्लास से ही। भाई उसका तो खेलने का टाइम है, उसको अभी समर और ये विंटर की जो वेकेशन है उसको एंजॉय करने दीजिए। तो हमारा जो ये सामाजिक ढांचा बदल रहा है, क्या ये वाकई बहुत खतरनाक है। मैं आज आपसे बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि अर्बन लोनलीनेस, जो अकेलापन आज हमारे में आ गया है, हमारे पास सबके पास मोबाइल हैं, बट सही मायने में हम कितने इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से। पहले परिवार में पूरा गांव जानता था हर बच्चे को, एक घर में एक डेथ होती थी, अभी भी हमारे पास कोई मरीज अगर गांव से आता है तो 10 लोग आते हैं उसके साथ। पर शहर का अगर मैं खुद बीमार हूं तो शायद मेरे पास 3 या 4 लोग भी ना हो जो मेरे को अस्पताल में आके देख पाए, क्योंकि वो जो हमारे गांव का जो कल्चर था, जो नर्चर करता था समाज को, वो बहुत प्रोटेक्टिव था। अकेलापन गंभीर मनोरोग का कारण है। सुसाइड जो आप देख रहे हो, अकेलापन उसका एक बहुत बड़ा कारण है। पहले हमारे एक मंत्री जी थे, उन्होंने छुट्टियों में ये कंप्लीट स्कूल्स को इंडिकेशन दे दिया था कि आप लोग 1 महीना समर वेकेशन देना कंपलसरी है। टीचर्स ने बोला नहीं नहीं, कोई बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं क्लियर कर पाएंगे, नहीं, बच्चों को गर्मी की छुट्टियों में अपने नाना नानी दादा दादी से मिलने का मौका दिया जाए। ये बहुत प्रोटेक्टिव था। चाचा चौधरी, चंपक और ये पंचतंत्र, ये तो मुझे लगता है कि बुक्स ही गायब हो गई हैं, गायब ही हो गई हैं। अब एक नई जनरेशन आ गई है, उनके ऊपर मैं उनको ब्लेम नहीं करती, उनके पास नए टारगेट्स हैं। भाई अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉलिसी मेकिंग ऐसी होनी चाहिए कि हस्बैंड वाइफ एक जगह पोस्टेड हो। कितने परिवारों में ऐसा हो रहा है, बैंक में लेडी वर्क कर रही है, सरकार बड़ी खुश है कि महिला बैंक में आ गई, बट क्या हम ये सुविधा दे रहे हैं उसको कि उसका हस्बैंड उसके साथ उसी बैंक में उसी जगह में पोस्टेड हो सकता है? नहीं दे रहे। एटलीस्ट शहर तो दे दीजिए, शहर दीजिए। ये हमें हमारी मानसिकता में बदलाव लाना है। और नई जनरेशन में पिछले 10 साल में 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने सुसाइड किया, 1,23,000 ऐसे कुछ बच्चों ने जो पढ़ने लिखने वाले, बाकी सुसाइड को तो आप छोड़िए कितने कर रहे हैं। तो ये क्या ऐसा कारण है कि कहीं उन पे मेंटल प्रेशर पढ़ाई का, या पेरेंट्स उन पे कोई चीज़ थोप रहे हैं जो बच्चा नहीं कर पा रहे हैं? मेरे में जितना वजन है, मुझसे 3 गुना अगर वजन मेरे सिर पे रखोगे तो मेरे पाँव लड़खड़ा के खुद ही मैं गिर जाऊंगा। ऐसी सिचुएशन है, उस पर तो हमें करना क्या चाहिए इसके लिए? आई थिंक जैसे आपने बताया, यस, अभी सुसाइड की बहुत ज़्यादा सुसाइड इंडिया में हो रहे हैं और बहुत सारे कारण हैं। उसमें से एक जो है विद्यार्थी लोगों में हम सुसाइड देख रहे हैं। और जैसे कि आपने सही कहा, प्रेशर तो बहुत है। आप जैसे बता रहे थे 6th स्टैंडर्ड में, तो मुंबई में कोचिंग क्लासेस में एडवर्टाइजमेंट देखी है कि बच्चा पैदा होता है उसके पहले ही, तभी से ही तैयारी चालू हो जाती है कि माँ बाप ने कौन से स्कूल में एडमिशन लेना चाहिए, कौन सी क्लासेस लेने चाहिए, कि आगे चल के अगर बच्चा डिसाइड कर रहा है कि उसको डॉक्टर या इंजीनियर बनना है तो कहाँ से जाना है। तो प्रेशर तो बहुत कुछ है। बहुत सारी बार ऐसे हमने देखा है कि जो माँ बाप खुद कुछ ज़िंदगी में शायद उनकी कुछ आशाएं थी जो वो नहीं कंप्लीट कर पाए, जो भी कारणवश, कभी कभी उन्हें ऐसे लगता है कि उनके बच्चों ने ये करना चाहिए, तो वो हम बोलते हैं ना, जैसे वो अपनी खुद की ज़िंदगी अपने बच्चों के माध्यम से जीना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये भी एक स्टूडेंट पे बहुत बहुत दबाव डालती है। दूसरा, अगर वो खुद, उन्हें मानसिक बीमारी है, जैसे उनको डिप्रेशन है या एंजाइटी है, वो भी उनकी परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादातर असर करता है और इस वजह से भी वो सुसाइड के लिए एक सवाल होगा जा मैम, सकते जैसे हैं। गेम्स जो लेते हैं बच्चे, बहुत फास्ट गेम चल रहा है और बिल्कुल मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो एग्रेसिव ऐसे हो जाते हैं कि ओ सिट ये कर दिया, वो कर दिया। क्रिकेट का गेम टीवी पे देख रहे हैं वहाँ तक भी ठीक है, लेकिन उसके बाद में जब मोबाइल पे खेलना शुरू करते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका चीखना चिल्लाना, और ये भी नहीं देखते हैं कि दोपहर के 12 बज रहे हैं कि रात के 12 बज रहे हैं। तो ये कुछ नया, ये लाइफ देखिए नया तो नहीं है, हमारे ब्रेन में बहुत सारे रसायन हैं, कुछ रसायन हैं जिन, और हमेशा बैलेंस बना रहता है। इसलिए आज शायद आप और मैं वो गेम खेलेंगे तो शायद आप और मैं उस तरह की एक्साइटमेंट नहीं होगी, पर कोई एक व्यक्ति है जिसके अंदर, जैसे मैडम ने शुरुआत में ही बताया था, अगर सर्किट, ब्रेन के सर्किटरी में अगर कुछ खराबी है, अगर रसायन जो है वो बराबर बैलेंस में नहीं है, कुछ ज़्यादा बढ़ गया है, कम हो गया है, तो उस वजह से ये मानसिक बीमारियां होती है।
और जैसे ये मोबाइल गेम है या कोई भी एडिक्शन है, मोबाइल तो जैसे एक है, वो ऑनलाइन पत्तों की गेम जो होती है, ऑनलाइन रमी खेलना या ऑनलाइन शॉपिंग करना, आजकल आप देख रहे हैं, इन्हें हम साइकेट्री में बिहेवियरल एडिक्शंस हम बोलते हैं। तो क्या होता है, ये सब करके ना एक हाई मिलता है, और इसके लिए जो केमिकल, जो न्यूरोकेमिकल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो डोपामीन है। तो जब ये डोपामीन, जब ये एक्टिवेट हो जाता है, जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो आपका प्लेजर बढ़ जाता है। तो आपका जो दिमाग है, आपका जो ब्रेन है, उस वही प्लेजर को चेस कर रहा है कि वो जो हाई मिली है तो मुझे वही चाहिए। और आजकल इंस्टेंट ज़माना है, आपको जो भी कुछ चाहिए आपको तुरंत चाहिए। सो किधर ना किधर ये जो असंतुलन जो हुआ है, अलॉन्ग विथ ये जो एक रश है, ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं। हम कारणों पे तो बहुत सारी जगह पे गए, लेकिन अब हम थोड़ा चाहेंगे कि हमारी खासकर जो दर्शक महिलाएं हैं उनके लिए करना क्या चाहिए। क्या हमें कुछ लाइफस्टाइल के साथ जो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं उसमें कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। और साथ में लोग कहते हैं कि मेडिटेशन करना चाहिए, आपको वॉक करनी चाहिए। कहा जाता है कि जगह ही नहीं बची, लेकिन ऐसा भी नहीं, आपकी छत तो आपकी है, नीचे कॉरिडोर है, आप फिजिकल एक्सरसाइज वैसे कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जो खुद को करनी चाहिए, तो यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हमें फोकस करने की आवश्यकता है। सबसे बड़ा प्रोटेक्टिव फैक्टर अगर हम बोलते हैं 40 के बाद, तो एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन, एक अच्छी जीवन शैली मानी जाती है। अभी भी पूछोगे तो आहार विहार निद्रा को कोई पर्याय हो सकता नहीं है। तो अच्छा खाना, 6 से 8 घंटा सोना, जो भी कई महिलाओं को मिलता नहीं है। हाँ, और रहा सवाल व्यायाम का, शारीरिक एक्सरसाइज का, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सिर्फ शरीर के लिए नहीं है, वो मन के लिए भी है। कि जो अपना तनाव जाना है दूर, आप 20 मिनट चल के देखिए आपके मन में कितने बदलाव होते हैं, ज़रा तेज़ी से। एक ये। दूसरा, मी टाइम इन राइट सेंस, जो मुझे कहना है कि मेरा जो वक्त है, एक 20 मिनट, ये हर महिला का अधिकार होना चाहिए। आप कितने भी व्यस्त हो, लेकिन 15-20 मिनट मेरे खुद के होने चाहिए। उस टाइम पे ये मैं करती हूँ। मेरी कॉफ़ी मैं अलग से लेती हूँ अपने झूले पे। उस टाइम पे मुझे मेरा बच्चा नहीं चाहिए, मुझे मेरा पति भी नहीं। और अगर पूछोगे तो रिफ्लेक्शंस जो लाइफ के बारे में आते हैं, मतलब मेरे लाइफ में मुझे क्या चाहिए, जो वो शांति दिन भर का सुकून है एक तरह से, और वो मेरा सुकून है। तीसरा, एक वेंट बड़ी जो बोलते हैं हम, वेंट बड़ी मतलब क्या, घर के अलावा कोई चाहिए जिससे आप महीने में एक बार कॉफ़ी पे मिलो या लंबा फ़ोन करो। ये क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? मन में बहुत सारा दबाव रहता है औरतों के कई बार, और वो भी कई बार किसी दूसरे रूप में बाहर आता है। तो जो आपसे थोड़ा पॉजिटिव हो, थोड़ा नेगेटिव अवॉइड करे तो अच्छा, जो सकारात्मक हो और जो आपको अच्छे से सुन सके, ऐसा एक लंबा कॉल अगर करे तो अच्छा रहेगा। और जो मैं उम्र जैसे बढ़ते जा रही जो समझ रही हूँ, सबसे महत्वपूर्ण बात है डेलीगेट करो, काम को दे दो। हर काम आपने खुद करना ज़रूरी नहीं है, तो ये महत्वपूर्ण बात। और एक इम्पॉर्टेंट बात, खुद के शरीर और मन को सुनना चाहिए। वो भी शायद 15-20 मिनट दो तो जमेगा, इसलिए क्योंकि कई महिलाएं डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, उनको समझने में ही बहुत वक्त लग जाता है। तो अगर खुद को ध्यान दो एक छोटी सी बात और जीवन शैली पे, तो शायद ये सारी चीज़ें हो सकती है। चलिए सत्यराज मैम के पास में जाना चाहूँगा। मैम, हमने कारण तो चर्चा की कि महिलाओं के लिए या पुरुष कोई भी हो, इनके लिए मानसिक रोग या अवसाद के कारण क्या हो सकते हैं, लेकिन बात निवारण पे आती है। गर्भावस्था से लेकर के और जैन जी तक पेरेंट्स को, और जब समझ आती है तो बच्चे को भी क्या सावधानी की आवश्यकता है? मेंटल इलनेस अगर बच्चे लोग पे होते हैं, बहुत कारण होता है। बायोलॉजिकल एक कारण है, जो न्यूरोकेमिकल्स का इम्बैलेंस होता है, उसी कारण से। सेकंड जो है, जो आपने एक्सप्रेस किया था, वो है साइकोलॉजिकली जो अफेक्ट हो जाता है। वो बहुत कारण से हो सकता है। सेल्फ एस्टीम जो बोलते हैं बच्चों पे, हम उसको ग्रो करने ही नहीं देते हैं। आइडेंटिटी, सेंस ऑफ सेल्फ जो है, ये हम बच्चे के लिए हम समझते हैं कि इनका क्या होगा, मगर ऐसा नहीं है। हम हो सकता है कि हमारा बच्चा एक बहुत अच्छा डांसर है, बहुत अच्छा स्विमिंग कर लेता है, नहीं तो पेंटिंग कर लेता है, मगर हमारा आइडिया है बच्चा अच्छा होना चाहिए, तो उसकी एक नेचुरल हॉबी भी कोई होनी चाहिए, एनीथिंग लाइक जो भी है, राइट। मगर हमारा आइडिया में क्या है, अगर अच्छा बच्चा होना है तो नीट या जेईई में क्वालिफाई करके कुछ प्रोफेशनल कॉलेज ज्वाइन करना है, तो वैसा नहीं है।
एवरी चाइल्ड इज़ वेरी यूनिक। तो पहली उसका साइकोलॉजिकल मेकअप क्या है उसको समझ के, हम उसको सेल्फ आइडेंटिटी को रख के हम पेरेंट्स उसको मोटिवेट करना पड़ेगा, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। थर्ड थिंग इज जो सोसाइटी में जो होता है, तो बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल, बायो साइको सोशल जो मॉडल बोलते हैं, सब मेंटल इलनेस का यही एक्सप्लेन कर सकता है। सोशल में जो आप मैडम मैंने जो एक्सटेंडेड फैमिलीज़ के बारे में बात किया था, जो सपोर्ट मिलता है हमारा नाना नानी से, उनके घर जाने से, उनके साथ हमारा स्ट्रेस केयर शेयर करने से, इस सब से बच्चों का बहुत अच्छा मेंटल रेसिलियंस हो जाता है। मगर हम सिर्फ सब्जेक्ट्स में, सिर्फ सिलेबस पे फोकस करके ये सब चीज़ों को हम निगलेक्ट कर लेते हैं, इसीलिए बच्चे को ज़्यादा प्रेशर होके और बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाता है। सो अगर हम बेसिक्स पे चले जाएं, राइट, फोकसिंग ऑन द फैमिली, बच्चे का मैंने अंडरस्टैंडिंग आवर चाइल्ड वेल, ये तो करना ही है सब पेरेंट का। हमारा बच्चा का क्या इच्छा है, उनका ड्रीम्स क्या है, हाउ विल आई लेट देम लिव देयर ड्रीम्स, ये हमको सपोर्ट करना चाहिए एज पेरेंट्स। एंड ऐसा करने से आई यूजुअली विल से इट इज़ ईजियर टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन देन टू रिपेयर ब्रोकन मैन। तो बचपन में अगर ये सब किया जाएगा तो मैंने मेंटल इलनेस लेटर ऑन आने का बहुत कम चांसेस होता है। बहुत अच्छी बात कही आप लोगों ने। एक सिंपल तरीके से जिस तरह से हमारे जाने माने चिकित्सक हैं उन्होंने समझा है कि सबसे पहले बात यह है कि आप अपने में जिए, अपने लिए टाइम निकालिए और तय मान के चलिए। मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आपके पास खुद के लिए फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है, तो दूसरा आपकी परवाह कोई नहीं करेगा। पहले सबसे पहले तो आप वहीं से पिछड़ना शुरू करते हैं। दोस्त बनाइए, चर्चा करिए, खुल करके खिलखिला करके रहिए। और अगर आप तनाव भी लेंगे तो समस्या का हल नहीं हो सकता। आपको और एक नई खुद की सेल्फ आपको एक डिजीज़ में और धकेलने की कोशिश करेगी वो। तो आप साथियों के साथ में चर्चा करें, आप चाहे टीम लीडर हों, चाहे आप उस टीम का एक हिस्सा हों, सबके साथ खुल करके चर्चा करें। किसी भी प्रॉब्लम पर आप खुल करके चर्चा करें। जब देश की सरकारें खुल करके आपस में चर्चा करती हैं समस्याओं से सुलझने के लिए, तो आपको तो घर में ज़रूर करनी ही चाहिए। तो बीमारी की जड़ हम है और उपचार भी हम ही हैं। आप ये फोकस करें। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा अतिथियों का आभार जो अलग अलग शहरों से हमारे बीच आए हैं। और नारी में इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।